मद्मेश्वर विजेते। जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं टाइम। मौसम कुछ सुहाना सा हो रखा है। इस टाइम पे अक्सर मेरा काम होता है सीढ़ी पे बैठकर चाय पीना और चाय का आनंद लेते हैं। स्कूल से खेलने से घर आया और पेट पैर में चोट लगा के आ रही। मैंने उसको पूछा क्या हुआ क्या हुआ, बोली हुई कि ये हो गया मेरे पैर में। मैं पहले यहाँ सर दर्द से परेशान हो गई, वो चोट चोट लगा के आ गई। फिर से अंदर चले गए सीधे कमरे में। पहले मैं उसका ट्रीटमेंट करती हूँ ढंग से, पहले पिटाई करती हूँ। kan wani pira ni wani और का ये हो गए हमारे फर्स्ट एड। मैं बैठ के चाय पी ही रही थी तो तब तक शिक्षा आ गई और शिक्षा के पैर में चोट लगी हुई थी। तो अक्सर मैंने उसके घाव को धोया और उस पर दवाई वगैरह लगा दी है। अक्सर जब हम घर में होते हैं ना तो ऐसी छोटी छोटी परेशानियां होती ही हैं। मतलब कभी बच्चों को चोट लग जाती है, कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है अचानक से, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हालत में अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए। मतलब फर्स्ट एड की जानकारी, फर्स्ट एड करने की जानकारी होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। तो अक्सर ये महिलाओं को ज़रूरी है, महिलाओं को काम भी आता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए दवाइयों की। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो ऐसी दवाइयाँ अपने पास रख लो, ऐसी चीज़ें अपने पास रखो कि अचानक थोड़ी वो छोटी मोटी परेशानी के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं। मतलब ज़्यादा मेडिकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा ध्यान रखें कि थोड़ा सा खरोच आए सीधे डॉक्टर के पास भागे। लेकिन भागना भी ज़रूरी है। जब सीरियस ज़्यादा हो गया, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, आप देख रहे हैं कि कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तब तो जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर छोटे मोटे चोट लगे हुए तो उनको घर में कैसे ठीक करें, आज की वीडियो में ये होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वो के कपड़े धोए हुए कपड़े थे, उनको मैं वैसे फोल्ड करती, वैसे आप लोगों से बात करती हूँ। तो अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी हमारे सर दर्द वगैरह हो जाता है तो हम क्या खाते हैं, सर दर्द में पेन किलर की गोली खाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग भी सर दर्द में पेन किलर खा रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। सर दर्द की गोली ही लें, एकिल, सेराडोन और डिस्प्रिन ही लें, क्योंकि सर दर्द के लिए यही गोलियां आती हैं। जो पेन किलर तब दी जाती है जब हमारा दर्द कुछ और है। मतलब जैसे हमें चोट से लगी हुई, हमारे पे चोट लगी हुई है और चोट से दर्द हो रहा है तो ही पेन किलर खाएं। अन्यथा अगर हमारे पास सर दर्द है तो सर दर्द के लिए हम, सर दर्द हो रहा है और तो हम पेन किलर खा रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। अब मैं अगर कहानी बताऊंगी तो आप सोचोगे कि सारी ट्रेजेडी तुम्हारे साथ ही होती है, कि ऐसा क्यों। तो पेन किलर बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि मेरी एक बहन थी मतलब 2014 में एक्सपायर हो गई है। उसने बहुत ज़्यादा पेन किलर खाए और उसने मतलब जैसे बुखार आया पेन किलर खाया, सर दर्द आए पेन किलर, पेट में दर्द और पेन किलर, और 2 बच्चों के साथ हमें भी छोड़ के चली गई इस दुनिया से। तो ये तो बात हुई पेन किलर की। पेन किलर नहीं खानी चाहिए बिल्कुल, डॉक्टर भी उसको मना करते हैं कि ज़्यादा पेन किलर नहीं खानी चाहिए। ये बात हमें भी तब पता चली जब वो बहुत सीरियस कंडीशन में उसको देहरादून ले गए और देहरादून के इंद्रेस हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी 2014 में। तो डॉक्टर ने बताया कि इसने इतनी सारे पेन किलर खा रखी कि इसके पूरे ऑर्गन वगैरह जो ख़राब हो रखे हैं। तो उसके बाद आप अपने पास, जैसे कि मैं बात कर रही थी
फर्स्ट एड की मतलब फर्स्ट एड अगर आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं चोट लगने पे, पेट दर्द के लिए, उल्टी, दस्त के लिए आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। और हो सके तो अपने पास थोड़ी बहुत दवाइयाँ रख लें, क्योंकि आजकल जो हमारे जो घरेलू उपाय है ना, हम लोग ना इतनी दवाइयाँ खा ली कि हमारे ऊपर घरेलू उपाय काम नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ अपने पास रखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी तबीयत अक्सर उस टाइम पे ख़राब होती है जब हम डॉक्टर की सहायता नहीं ले सकते हैं, या फिर रात को ही ज़्यादातर तबीयत ख़राब होती है। और पहाड़ों में आपको तो पता ही होगा, वो तो हमारे यहाँ ठीक है, हमारे यहाँ तो पास में ही मार्केट वगैरह है। और बाकी जैसे आप अपने पास चोट लगने के लिए बिटाडिन, ये तो सिप्लाडिन है, बिटाडिन का सब्स्टिट्यूट है। बिटाडिन का मतलब जो लिक्विड आता है वो भी रख सकते हैं, और इसकी एक ट्यूब भी आती है, ये रख सकते हैं आप दोनों घाव काटने के लिए। अपने पास रखा करो ये चीज़ें। उसके बाद सबसे पहले आप ये रखो, हाइड्रोजन प्रोसाइड अपने पास आपके पास होना चाहिए। हाइड्रोजन प्रोसाइड सबसे पहले घाव पे लगा दो, और घाव साफ करके उस पर सिप्लाडिन का लिक्विड, या ज़्यादा चोट है तो सिप्लाडिन का लिक्विड लगाएं, अगर हल्की चोट है तो सिप्लाडिन की ट्यूब यूज़ करो। उसके बाद अगर चोट से खून नहीं बह रहा है तो ऐसे ये एल्डोफेन का सुपर स्प्रे है, या इसकी जगह पे दूसरी स्प्रे भी आते हैं, ये स्प्रे भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अचानक एलर्जी होती है ना, मतलब हम लोग तो परफ्यूम यूज़ करते हैं, सभी लोग करते हैं घर में यूज़, लेकिन जब एलर्जी होती है ना, अचानक खुजली और रैसेस वगैरह शुरू हो जाए, तो उसके लिए ना सबसे ज़्यादा ये परफ्यूम आपके पास होना ही चाहिए। परफ्यूम उस टाइम पे नहीं, जब ये नहीं कि मार्केट जाने के लिए परफ्यूम लगाए, शादी बारात में परफ्यूम लगाए। परफ्यूम भी एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, घरेलू उपचार में काम आता है। परफ्यूम भी आपके पास होना ही चाहिए। ये है मेरे पास बर्न हिट की ट्यूब, मतलब ये जलने पे काम आती है, और जलने पे वैसे एलोवेरा वगैरह भी लगा सकते हैं घर में। तो ये है। और लौंग का तेल, बच्चों को अक्सर दांत में दर्द हो जाती है तो लौंग का तेल भी आपके पास होना ही चाहिए। विक्स का इनहेलर और विक्स की दवाइयाँ, झंडू बाम वगैरह भी बहुत ज़रूरी काम आते हैं। उसके अलावा ORS, बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है महिलाओं को। और बाकी तो क्या है, ORS है, ये एडसोर है जो मुंह की छालों में काम आती है। और एक आई ड्रॉप है, कान में कभी आँख में दर्द हो जाता है तो आई ड्रॉप है आपके पास होना चाहिए। अगर आई ड्रॉप नहीं है तो आप गुलाब की पत्तियों को, मतलब गुलाब की पंखुड़ियों को निचोड़ के आँखों में डाल सकते हैं तो आराम मिल जाता है। कैसो फास्ट, इनो, बस यही सब ट्यूब है। ऐसे जुकाम लगने पे काली मिर्च वगैरह जो घरेलू उपाय है ना, इनकी जगह पे हम घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। यानी उल्टी आने पे हमारे पास जैसे उल्टियाँ आ रही है और उल्टियाँ बंद नहीं हो रही, तो तुलसी के पत्ते और शहद मिला के खाना चाहिए, चबाना चाहिए, जब तक उल्टी तुरंत बंद हो जाती है। दस्त में आप काली चाय पिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालें, पहले काली चाय बनाएं, जिसको हमारे घर में कोरो पानी बोलते हैं, मतलब कोरो पानी, दूध नहीं डालना उसमें, और चाय मिला उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल के, तो उस पानी को पी सकते हैं, दस्त बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से है। और मैंने सर दर्द के लिए हमेशा ना डिस्प्रिन अपने पास रखती हूँ, डिस्प्रिन रखती हूँ। बाकी बुखार के लिए थोड़ा पैरासीटामोल वगैरह एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ 2-4 रखनी चाहिए, लेकिन यूज़ करने से पहले, इन दवाइयों को खाने से पहले इनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर जांच कर ले। ये ना हो कि वीडियो के चक्कर में मेरा वीडियो बनाए और आपने उसी हिसाब से यूज़ कर लिया और उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखी, तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है, उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जो बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन के बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में फर्स्ट एड किट रखें। फर्स्ट एड किट में कैंची होनी चाहिए, और रुई जो मेरे पास अभी ख़त्म हो चुकी है, रुई हो गई और पट्टी हो गई, क्योंकि सच्चा के पैर में चोट लगी तो वो अभी ख़त्म हो चुकी है। इस प्रकार की अपनी चीज़ें अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और वो बोल के नहीं आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे प्रयास कर सकूं और अच्छी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए टेक केयर।